कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रभु कृपा करो आप सबको सुखी कर दो, सर्वे संतु निरामया, सबको निरोग बना दो, तो सभी जीवन में मंगल ही मंगल देखें, कल्याण ही कल्याण देखें, और कोई दुख का भागी ना बने। जब ऐसे हम बीज बीजेंगे तो हमारे जीवन में अमंगल होगा। लेकिन ये भ्रम भुलेखे दूर कब होते हैं? जब जीवन में ज्ञान का सूरज उदय होता है। जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। अब सत्संग सही क्या है, गलत क्या है, जिसको दिखाई नहीं देता उसको पूछेंगे ये रास्ता किधर को जाता है, ये रास्ता किधर को जाता है, बताएगा वो, क्योंकि उसके पास तो आंखें ही नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है? सही क्या है, गलत क्या है, कहते ज्ञान के बिना पता नहीं चलता है। जैसे एक प्रार्थना बृहद अरण्यक उपनिषद, अस्तो मां सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अब देख रहे हैं ना, ये एक समय आएगा ये सारी सृष्टि समेट लेंगे, जिसको महाप्रलय कहते हैं। ये सूरज रहेगा, ये चांद रहेगा, सितारे रहेंगे, ये धरती रहेगी, पानी रहेगा, अग्नि रहेगी, वायु आकाश जीव, ये शरीर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो असत है ये रहने वाला नहीं है, नाशवान है। और मैं अपना सारा जीवन किसके लिए लगा रहा हूं? इस शरीर के लिए। आत्मा कहते हैं बहुत यतन कर काया पाली, चलती बार अगन संग। जो जीवन में कमाया था क्या हुआ? सारा ही खत्म हो। ऐसी कमाई क्या करनी? सदगुरु जब जीवन में आते हैं तो आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। कहते हैं ये शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान आत्मा को होता है परमात्मा का। ये शरीर के रहते हुए भी साथ, और शरीर नहीं भी रहेगा, ये परमात्मा हमारे साथ ही रहेगा। इसीलिए ये प्रार्थना की जाती कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है? कि सिर्फ शारीरिक तल पर जीवन जीना अंधकार है, और ब्रह्म ज्ञान करके प्राप्त करके आत्मिक तल यानी कि इस उजाले को जान लेना, कहते ये है वो अंधकार से प्रकाश की यात्रा। मृत्योर मां अमृतम गम्य, एक रास्ता है कि हम इस आवाज को सुन करके परमात्मा को नहीं जानते, कहते किधर चले जाएंगे? मृत्यु की ओर। और यदि सदगुरु के चरणों में आके परमात्मा को जान लेते हैं तो कहते हैं ये है अमृतम गमय, अमृतत्व की ओर। और ये अमृतत्व की यात्रा कोई शरीर छोड़ने के बाद की यात्रा नहीं है, ये जीते जी यात्रा है। क्योंकि प्रभु ने जब ये खेल रचा, कहते हैं ना यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इसे 5 तत्वों के बने हुए पिंड में है, शरीर में है, ब्रह्मांड में भी यही है। ये तो छोटा मॉडल है। तो प्रभु ने यह सृष्टि खेल रचा, ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। जब प्रभु ने यह सृष्टि खेल रचा, कहते हैं 5 तत्वों का बना दिया शरीर, और इसमें अपनी अंश रख दी आत्मा। और शरीर में आत्मा है तो हम देख, जब शरीर में आत्मा है तो हम सुन खा पी रहे हैं, तो जीवन है। कहता है ये 5 तत्वों का शरीर है और शरीर में आत्मा है, और हमारे जीवन का उद्देश्य इस आत्मा को जानना। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, कहते हैं मोहाद उत्पद्यते मृत्यु। इस मोह माया वाले संसार में आप खो करके अपना जीवन का यात्रा समाप्त कर देते हैं, तो कहते हैं फिर मृत्यु पे जाएंगे, यानी कि 84 में चले जाएंगे। सत्य अमृतम उत्पद्यते, सत्य के श्री चरणों में आकर के जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लेते हैं, तो कहते हैं फिर जीते जी अमृत को प्राप्त कर। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा से हम सत्संग सेवा सुमरन करते हैं, सत्संग आध्यात्मिक सुमरन
आनंदमय जीवन और महात्मा ने भी अपने जीवन में आपको जाने बताया एक विश्व का आनंद है। तो जब संसार में विषयों का भोग करते हैं परमात्मा को भूल करके तो ये भोग ही रोग का कारण बन जाते हैं। फिर सेवा सुमिरन करते हुए तो कहा ब्रह्मानंदम। फिर ये विषयों के आनंद से ऊपर का आनंद है ब्रह्मानंदम सर्व सुखदम केवलम ज्ञान। कहते हैं कौन सा आनंद है? कहते हैं ये ब्रह्म का आनंद है जो केवल और केवल समय के ब्रह्म वेता के श्री चरणों में पहुंच कर प्राप्त होता है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। हो गया ब्रह्म अनुभूति द्वारा आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। जिससे कि शरीर नहीं होगा लेकिन आत्मा के अजर अमर अविनाशी है। इसी तरह से सृष्टि भी नहीं होने वाली है। इस तरह से सूर्य और सूर्य की किरण कोई किरण को नष्ट कर सकता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से सत्संग आत्मा भी परमात्मा की अंश है। और जब सदगुरु की कृपा से बोध हो रहता है तो अमृत वाली अवस्था को जी प्राप्त होता है। जी ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राम नजर अब आई है, गर्भ धर की अक्षर में पाई है। सत्संग करते हैं कि जब आ जाती है सदगुरु जीवन में आ गए। सदगुरु सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञान के बाद 3 कर्म करने के लिए कहते हैं। किसी ब्रह्म भ्रांतियों में नहीं, सब रास्ता बताते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सत्संग करना है। और सत्संग का भाव कुछ और नहीं है, सत्य के जानकारों का संग सत्संग। क्योंकि जब सत्संग में हम आते हैं तो सत्संग हमारा ध्यान महात्मा जन किधर जोड़ते हैं? कहते आत्मा के मूल इस परमात्मा के साथ, क्योंकि वहां मन नहीं दिखता। जब तक हम संसार में होते हैं कहते भूल जाते हैं, तभी तो कहते हैं ना मैं हाँ सदा तो रहा, क्योंकि ध्यान माया के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जब हम संगत में आते हैं तो हमारा ध्यान फिर एक बार इस अंग संग परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। सेवा करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं महात्मा जनों को वर्दी नीली खाकी वर्दी में, इनको कोई झाड़ी मिलेगी? सत्संग देखते हैं कि सदगुरु की कृपा से जब हमें ब्रह्म ज्ञान होता है और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हुक्म की सेवाएं करते चले, कहते हैं जैसे जब तक खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल कैसे होगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम भाव के साथ निष्काम भाव के साथ गुरु दरबार की सेवाएं करते हैं, न जाने के किन किन रूपों में अपनी रहमतों की बरसात हमारे जीवन में इसके हाथ हजारों हैं, ये कई हाथ से देता है। और फिर हम सुमिरन करते हैं कि जब चलते फिरते उठते बैठते इस प्रभु परमात्मा के साथ में रहते हैं तो सत्य पातशाह कह रहे हैं फिर राह नजर अब आई है, दर बदर के ठोकरों से बचकर मंजिल आई है। क्योंकि शास्त्र में एक ही भक्ति शुरू से सिखाई जाती रही है कि एक साधे सब साधे। ये जितने भी देव देवी देवता आदि जो कुछ भी है ना, जैसे एक वृक्ष है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग पत्ते हैं। कोई सोचे मैं एक एक पत्ते को पानी दूंगा, एक एक टहनी को पानी दूंगा, और कोई कह दे कि तुम यही तो चाहते हो ना कि ये वृक्ष हरा भरा रहे, ये पल्लवित हो, ये पुष्पित हो, ये फलित हो, इसकी जड़ों में पानी डाल दो। एक साधे सब साधे। तो सदगुरु की कृपा से जब आप एक की साधना करते हैं तो कहते हैं सारे ही खुश हो जाते हैं। जी ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। अब सत्संग जी आपको अपना अनुभव
कि यदि दास उसी चक्कर में पड़ा रहता, कर्मकांड में